हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेके स्मार्ट क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसी फंडामेंटल्स। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो जो डिप्लोमा कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स का, बीटेक कर रहे हैं और जो +2 नॉन मेडिकल कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। और जो डिप्लोमा कर रहे हैं उनको 20 मार्क्स का क्वेश्चन जो है इसमें आते हैं, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिए, अदरवाइज आप पास नहीं हो सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को, मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम क्वालिटी वीडियो के साथ मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है एसी फंडामेंटल्स में। एसी के फंडामेंटल्स आज हम बेसिक देखेंगे, तो मैंने साथ में क्वेश्चन भी ले लिया है कि कैसा क्वेश्चन जो है आपको PSBTE जो डिप्लोमा कर रहे हैं और जो +2 कर रहे हैं उनको कैसे जो क्वेश्चन पेपर में आएगा। बस यही है कि जो डिप्लोमा कर रहे हैं उनको मार्क्स जो है वो ज़्यादा आते हैं, क्वेश्चन के मिलते हैं, और जो +2 कर रहे हैं उनके जो मार्क्स की वेटेज होती है वो कम होती है। तो क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। तो उसने बोला है कि हमने कुछ चीज़ें डिफाइन करनी है, डायग्राम बना के एक्सप्लेन करनी है साइकिल के बारे में। साइकिल क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है और एम्पलीट्यूड क्या होता है, इफेक्टिव और आरएमएस वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू क्या होती है। ये बेसिकली PSBT 2011 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो है डिप्लोमे वालों को आया हुआ है, और नॉन मेडिकल वालों को 3 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन ही आएगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेम टू सेम ऐसे ही है, डिफाइन एम्पलीट्यूड टाइम पीरियड साइकिल फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। तो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी मीन्स यहाँ पर वोल्टेज की बात भी कर रहे हैं और करंट की बात भी कर रहे हैं। ये भी कितने मार्क्स का आया हुआ है, 10 मार्क्स का। देखिए 2011 के बाद मई 2015 में उन्होंने 10 मार्क्स का ये डाला हुआ है। उसके बाद उसने जो है मई 2016 में भी ऐसा ही क्वेश्चन सेम टू सेम डाला हुआ है, और मई 2018 में भी यही क्वेश्चन डाला हुआ है 5 मार्क्स में, और एम्पलीट्यूड फ्रिक्वेंसी टाइम पीरियड यही 10 मार्क्स में क्वेश्चन डाला हुआ है फिर से। और फिर से उसने डिफाइन एम्पलीट्यूड टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी साइकिल, 3 उन्होंने डेफिनेशन पूछा है, उसने 5 मार्क्स का क्वेश्चन 2019 में भी डाला हुआ है। तो ये मैंने सभी आपको बता दिए कि ऐसे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में लिख कर आते हैं, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो और ये भी पता चल सके कि इसकी कितनी वैल्यू है आपके एग्जाम में। तो कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कितनी बार ये रिपीट हुआ है डिप्लोमे वालों के लिए स्पेशली और +2 वालों के लिए भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 by 1। और मैं यहाँ पे इस वीडियो में आपको RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू और फेस, ये तीनों के बारे में नहीं बताऊंगा, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बाकी सब के बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो हमने एसी फंडामेंटल के बारे में बात की है। एसी फंडामेंटल्स क्या होते हैं, एसी का हमारे घरों में जो सप्लाई आ रही है वो क्या आ रही है, हमारी एसी आ रही है। तो उसके ये वाली देखिए, जो सप्लाई आ रही है हमारे घरों में वो आ रही है ऐसी, ये वाली जो हमारे घरों में ऐसी ये सप्लाई ये वाली आ रही है, इसको बोलते हैं एसी। का मतलब होता क्या है, एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट, अल्टर का मतलब होता है चेंज होना, अल्टर का मतलब क्या होता है, चेंज। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले ये ऊपर की तरफ जा रहा है, बाद में नीचे की तरफ आ रहा है, तो चेंज हो रहा है, इसलिए इसको हम एसी बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। अगर एसी क्वांटिटी, अब मैं एसी क्वांटिटी की बात करूंगा क्योंकि वोल्टेज और करंट दोनों ऐसे ही दिखते हैं। ठीक है, बस उनका एम्पलीट्यूड जो है वो बड़ा कम होता है, वो बताता हूँ अभी क्या होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट बात आती है एम्पलीट्यूड की, कि सर एम्पलीट्यूड होता क्या है। अब देखिए ध्यान से, ये मेरा जो है एक क्वांटिटी है, ये वाला मैंने डायग्राम ड्रा किया हुआ है। तो डायग्राम ऑलवेज आपका एंगल में थीटे में बनेगा, और यहाँ पर ई और आई लिखा है, ई यहाँ पर वोल्टेज है, तो मैं यहाँ पे वी लिख देता हूँ, वी भी लिख सकते हो, ई भी लिख सकते हो, और आई हमारा करंट है। तो वोल्टेज भी हो सकती है, ये करंट भी हो सकता है। तो एम्पलीट्यूड क्या है, बेसिकली एम्पलीट्यूड ये देखिए, ये वाला जो सिग्नल है, ये वाला जो एसी साइकिल है, इसका ये वाला पोर्शन यहाँ से, ये डायग्राम में यहाँ तक बनाया गया है, यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम वैल्यू जो है, तो ये क्या है,
मैक्सिमम वैल्यू ये क्या है, ऊपर उसको इस वाले को बोलते हैं पॉजिटिव, तो मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू हम लेंगे, और यहाँ पर ऐसे मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू भी हम ले सकते हैं। तो मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू और मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू जब कोई लिखे ना, तो मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू अटेन बाय, अटेन मतलब जो यहाँ तक पहुँच जाता है, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का मतलब है कि अगर वोल्टेज और करंट ऐसी एक पर्टिकुलर मैक्सिमम पॉइंट पे, मैक्सिमम वैल्यू पे, इसको हम पीक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीक। तो इसका नाम पीक वैल्यू भी है। अगर पीक वैल्यू पे, मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाता है, उसका नाम बोलते हैं हम एक साइकिल में, तो उसका नाम बोलते हैं हम एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड, पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू तीनों ही सेम है, ठीक है। और हमारे जो घरों में आ रही है एसी कितनी आ रही है? 230 वोल्ट। तो 230 वोल्ट हम लिखते तो है, तो 230 वोल्ट जो ये वाला वोल्ट ये रिप्रेजेंट करता है एम्पलीट्यूड को, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड ये बात होती है कि वो सिग्नल कितना बड़ा है। तो आगे चलते हैं, इतना पता चल गया आपको। तो जो एम्पलीट्यूड है यहाँ पे करंट भी हो सकता है, हमारा वोल्टेज भी हो सकता है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू कोई भी क्वांटिटी कितनी लेगी वो हमारा एम्पलीट्यूड होता है। और यहाँ पे मैंने डायग्राम भी बना दिया है, ये वाला डायग्राम है। यहाँ पर आपने लिखना है 0 डिग्री, पाई बाय 2 होता है 90 डिग्री, फिर पाई मीन्स 180 डिग्री, 180 डिग्री, यहाँ पर 3 पाई बाय 2 मीन्स 270 डिग्री, और 2 पाई मीन्स 360 डिग्री। तो आपने ऐसे बना के आना है। तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्या बन गया, मैक्सिमम वैल्यू क्या बन जाएगी? मैक्सिमम वैल्यू हमारी बन जाएगी IM। इसको हम IM भी बोल सकते हैं, VM भी बोल सकते हैं, IM भी बोल सकते हैं और VM भी बोल सकते हैं। और किसी भी क्वांटिटी को लाइक मैं मान लीजिए V लिखता हूँ, V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी, ऐसे लिखता हूँ। इसको अभी बाद में डिस्कस करते हैं। जो JVM है ये इसको बताता है एम्पलीट्यूड के बारे में कि हमारा एम्पलीट्यूड और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। ऐसे ही करंट हमारा बताता है I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी, ये लिखते हैं। अब ये वाला बताता है कि उस करंट का एम्पलीट्यूड कितना है। तो ये चीजें होती हैं एम्पलीट्यूड निकालने के लिए, और एम्पलीट्यूड की मैंने आपको डेफिनेशन भी बता दी है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट आती है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। सर ये क्या होती है इंस्टेंटेनियस वैल्यू? अब देखिए जो करंट है, यहां पर इसमें करंट लिया हुआ है, तो ये करंट है, ये देखिए 1 पे कुछ I1 है, 2 पे I2 है, 3 पे I3 है, 4 पे कुछ और होगा। ऐसे अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग वैल्यू, अलग अलग टाइम पे अलग अलग वैल्यू है, ठीक है। 1 पे I1 है, 2 पे I2 है, यही है, 3 पे I3 है, ठीक है। तो इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे? इंस्टेंट वैल्यू। तो ये इसका नाम क्या था? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। एक पर्टिकुलर एक टाइम पे कितनी वैल्यू हो सकती है। जैसे 1 पे कुछ कम है, 2 पे थोड़ी सी ज्यादा हो गई है, 3 पे थोड़ी सी और ज्यादा हो गई है, ऊपर को बढ़ गई है, आगे और बढ़ रही है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी? द वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट। ये हाँ वोल्टेज भी हो सकती है और करंट भी हो सकती है एट एनी इंस्टेंट। तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम मीन्स कोई भी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, यहाँ पर थीटा भी ले सकते हो, टाइम भी ले सकते हो, किसी भी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू जो आएगी, जैसे 1 के अकॉर्डिंग I1 आ रही है, तो 1 टाइम पीरियड मान लीजिए 1 सेकेंड पे हमारी वैल्यू कितनी आ रही है? I की वैल्यू आ रही है I1। तो जो I1 है वो हमारी है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो वो क्या है हमारी इंस्टेंटेनियस वैल्यू, वो मैंने डेफिनेशन लिख दी है आपको। अब इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी आपको पता चलेगी क्या होती है। आगे आती है हमारी, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आती है इंस्टेंटेनियस वैल्यू के बाहर आती है, बाद में आती है ड्रा, ऐसे आएगा। ये भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, साथ में मैंने लिख दिया, 2 मार्क्स का आया हुआ था, ठीक है। तो आगे आती है वेव फॉर्म। अब सर वेव फॉर्म क्या होती है? ये इसको वेव बोलते हैं। ये हमारी क्या है, ऐसे हम लिख रहे, ये बना रहे हैं, ये हमारी होती है वेव।
तो वेव फॉर्म क्या है, बेसिकली किसी सिग्नल को शेप रिप्रेजेंट करती है। तो किसी भी सिग्नल की शेप को हम वेव फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। और हम ऑलवेज यहाँ पे एक चीज याद रखनी है आपने कि हमने ऑलवेज एक्स एक्सिस पे जो है वो हमने थीटा लेना है और टाइम रखना है, और वाई एक्सिस पे ऑलवेज हमने वी रखनी है और आई रखनी है। ये आपने ड्रा करने से पहले आपने ये चीजें याद रखनी है, तभी वेव फॉर्म बनेगी। तो देखिए यहाँ पे लिखा है द शेप ऑब्टेन बाय प्लॉटिंग द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्लॉट ही कर रहे हैं। यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे कितनी है। तो ये क्या कर रहे हैं, हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू को प्लॉट कर रहे हैं। वो वोल्टेज भी हो सकती है और वो करंट भी हो सकती है। कैसे कर रहे हैं, अलॉन्ग विद वाई एक्सिस। जो हमारा वोल्टेज और करंट है वो किसके इक्वल अलॉन्ग है, वाई एक्सिस। ये क्या होता है हमारा भी वाई एक्सिस होता है। और जो हमारा टाइम है वो क्या होता है हमारा एक्स एक्सिस। इस सभी को, इस शेप को बोलते हैं हम वेव फॉर्म। तो जो हमारा टाइम है अभी मैंने बोला, और टाइम और थीटा वो किस क्वाड्रेंट में है, हमारा एक्स एक्सिस के क्वाड्रेंट में है। तो इसका मतलब इस पूरी शेप को बोलते हैं हम वेव फॉर्म। इतना पता चल गया आपको। आगे चलते हैं। अभी ये भी क्वेश्चन आ सकता है, अल्टरनेशन क्या होता है, ठीक है। अल्टरनेशन क्या है कि जब भी हम एक साइकिल लेते हैं, ये वाला मान लीजिए हम अभी हमने ऐसे साइकिल बना रहे थे, ठीक है, ये वाला साइकिल है। तो ये साइकिल जो है इस पूरे को बोलते तो साइकिल है। तो अल्टरनेशन क्या होता है, ये पूरा वाला है एक साइकिल, एक साइकिल, ठीक है। इस पूरे वाले को, इसको बोलते हैं हम हाफ साइकिल। तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है और ये वाला हमारा नेगेटिव हाफ साइकिल है, ठीक है। तो ये हाफ साइकिल इतना सा अगर लेंगे, इतना हाफ साइकिल इतना काउंट करेंगे ये वाला, तो इसको बोलते हैं हम अल्टरनेशन, ठीक है। पूरा जो हमारा साइकिल होता है वो, जैसे ये 0 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, 180, ये 360 डिग्री है। तो हमारा पूरा साइकिल 360 डिग्री का होता है। बट अगर हम हाफ साइकिल लेंगे 0 से 180 तक, तो वो हमारा बन जाएगा अल्टरनेशन। तो मैंने यही लिखा है, हाफ साइकिल इज द टर्म ऑफ अल्टरनेशन। हाफ साइकिल को ही हम अल्टरनेशन बोलते हैं। और अल्टरनेशन जो है वो 180 डिग्री जो है वो इलेक्ट्रिकली लेता है। तो इतना पता चल गया आपको। अभी मैंने वेव फॉर्म ये बना के आ जानी है। आगे आगे देखते हैं। आगे आता है हमारा साइकिल। अभी मैंने बता ही दिया आपको कि यहाँ पर हमारा जो साइकिल है, हमारे पास कौन कौन से साइकिल होता है। अभी अल्टरनेशन बताया था मैंने, ये हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है, ठीक है। इसको हम पॉजिटिव हाफ साइकिल और अल्टरनेशन बोलते हैं। और ये हमारा नेगेटिव हाफ साइकिल होता है। इन दोनों को मिला के पूरा क्या बन जाता है हमारा साइकिल। तो वो भी कितने डिग्री होता है, 360 डिग्री। तो ये यही लिखा है, वन सेट ऑफ पॉजिटिव। एक सेट हमने पॉजिटिव साइकिल का लेना है, एक हमने नेगेटिव साइकिल का लेना है। उन दोनों को कितने डिग्री एंगल बनाना चाहिए, 360, क्योंकि ये वाला हाफ साइकिल कितना बनाएगा, 180 डिग्री। 0 से यहाँ पे 180 डिग्री है, ठीक है। तो उसको हम पाई बोलते हैं। तो ये क्या है, 360 डिग्री। तो 180 डिग्री ये वाला साइकिल बनाएगा 0 से 180, तो आगे वाला 180 बनाएगा। तो टोटल कितना बन जाएगा, 360। इसको बोलते हैं हम एक साइकिल। इसको क्या बोलते हैं हम, एक साइकिल बोलते हैं। तो ये भी बता दिया आपको। मीन्स पॉजिटिव साइकिल। तो साइकिल कैसे बना, साइकिल बन जाता है हमारा हाफ साइकिल से, हाफ पॉजिटिव साइकिल से, ठीक है, प्लस हाफ नेगेटिव साइकिल से। तो इन दोनों से बनता है हमारा फुल साइकिल, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो साइकिल को आगे चलते हैं। आगे हमारा है फ्रीक्वेंसी। सर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अभी देखिए अभी ध्यान से। अभी हमने साइकिल के बारे में पढ़ा है। साइकिल क्या था हमारा, ये वाला पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बन जाएंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा साइकिल बन जाएगा। और इतने कितने साइकिल हमारे एक सेकंड में जाएंगे। तो यहाँ पे कितने साइकिल जा रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी होती है हमारी
नंबर ऑफ साइकिल, नंबर ऑफ साइकिल, ठीक है, पर सेकेंड, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। तो यहां पे आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, ठीक है। तो नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड हमारा यहाँ पे बन जाएगा। तो ये होती है हमारी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, अब यहाँ पर वेवफॉर्म देखिए कितने साइकिल हैं, एक साइकिल है, ठीक है। साइकिल कितना है, एक। टाइम कितना लगा, एक सेकेंड, तो टोटल कितना हो गया, 1। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्स, क्या होती है, HZ। तो कितनी फ्रीक्वेंसी बन गई इस साइकिल की, 1 हर्ट्स। बट हमारी इंडिया में कितनी आ रही है, देखिए अब इंडिया में हमारे कितनी आ रही है, इंडिया में हमारे कितनी आ रही है, इन इंडिया 50 हर्ट्स। तो इंडिया में आपके 50 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी आ रही है। अब इसका मतलब पता चल गया आपको कि एक सेकंड में 50 साइकिल आ रहे हैं, ऐसे है कुछ। ये वाला 1 2 3 4 ऐसे, ये मैंने मैक्सिमम बना दिया। बट यहाँ पर एक साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, 4 साइकिल, 5 साइकिल, 6 7 8 9 10, अभी 10 साइकिल सिर्फ बने हैं, वो भी एक सेकंड में। तो एक सेकंड में कितने बनने चाहिए, 50 साइकिल। इतने साइकिल हमारे इंडिया में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये बताती है हमारी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसका मतलब होता है 50 साइकिल इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में कितने साइकिल आ रहे हैं। तो ये बताती है फ्रीक्वेंसी। ये किसने बताया था, हर्ट्ज साइंटिस्ट ने। तो इसका मतलब इसकी ऐसा यूनिट होती है हर्ट्ज, ठीक है। इतना पता चल गया आपको। आगे देखते हैं, आगे हमारा आता है टाइम पीरियड। अब जो फ्रीक्वेंसी, ये एक साइकिल कंप्लीट करने पे कितना टाइम लगाती है कोई भी क्वांटिटी, चाहे वोल्टेज हो चाहे करंट हो, उसको बोलते हैं हम टाइम पीरियड। तो उसने बोला है द टाइम टेकन इन सेकंड्स, कितने सेकंड्स में लगाएगी बाय वोल्टेज और करंट, ठीक है। कि जो करंट, यहाँ पर वोल्टेज और करंट जो है वो एक सेकेंड कितने सेकेंड लगाएगी टू कंप्लीट 1 साइकिल, कि कितने जो है टाइम लगाएगी एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, उसको बोलते हैं हम टाइम पीरियड, ठीक है। तो जैसे एक साइकिल है, कितने सेकंड में हुआ, मान लीजिए एक सेकंड में हुआ, तो हमारा टाइम पीरियड बन जाएगा, टाइम पीरियड बन जाएगा 1 सेकेंड। टाइम पीरियड कितना बन जाएगा, 1 सेकेंड। तो क्योंकि कितना टाइम लगा रही है, एक सेकेंड लगा रही है एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। 1 साइकिल को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगाया, 1 सेकेंड। तो यही तो हमारा टाइम पीरियड आ जाएगा, ठीक है। इतना पता चल गया आपको। आगे चलते हैं, आगे इतना पता चल गया आपको, मतलब मैंने मैक्सिमम आपको ये क्वेश्चन में करवा दिए हैं, ठीक है। तो आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में भी आपको करवा दूंगा। और एक इंटरेस्टिंग बता देता हूं कि अभी मैंने बोला था कि इंडिया की फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी आ रही है, 50 हर्ट्ज, इंडिया में यही आ रही है। तो वो एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि कितना टाइम पीरियड होगा, तो कितना टाइम पीरियड होगा, तो ये भी बता देता हूँ। जो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी है दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अगर हमने टाइम पीरियड निकालना हो तो हमें 1/f करना पड़ेगा, तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर हम किसी साइकिल की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ये वाला है, ये अभी ये वाला साइकिल एक सेकंड में है, तो एक सेकंड में अगर मैं इतना करता हूं, फिर ये भी एक सेकंड में कितने साइकिल ज्यादा नहीं हो गई, तो साइकिल टाइम उतना ही है, तो साइकिल बढ़ गए। इसका मतलब टाइम और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो हमारे इंडिया में कितनी है, 1/50, तो कितनी आ रही है, 1/50। तो 1/50 आ जाएगा और ये बन जाएगा 0. ठीक है, फिर से आएगा 0.0, इसको करेंगे तो ऐसे 1 से 0 आ जाए, पॉइंट आ जाएगा, फिर से 0 करेंगे तो 0 आ जाएगी ना, साथ में 2 आ जाएगा, 1.02 सेकेंड।
बस इतने सेकंड हमें मिलते हैं, उसको टाइम पीरियड मिलता है करने के लिए। तो टाइम पीरियड जो एसी साइकिल का कितना होता है, 0.02 सेकेंड, जिसको हम 20 मिली सेकेंड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे आप रख लो 0.02 सेकेंड। इसका मतलब होता है 2/100, मीन्स 2 सेकेंड के 100 भाग हमने डिवाइड कर देने हैं, तब जाके आएगा। तो मैंने आपको मैक्सिमम जो है इसके बारे में बता दिया है, और आगे जाके न्यूमेरिकल बताऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि और मैं इंटरेस्टिंग वे से आगे भी वीडियो बना सकूं। और इसके जो रिमेनिंग रहते हैं, एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू मैंने बता दिया, और जो फेस और रहते हैं, इसमें मैं उसकी वीडियो नेक्स्ट में आपको बता दूंगा। अभी फेस और फेस डिफरेंस का भी रहता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अगर अच्छी वीडियो लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिए। बाय बाय।